बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद निहायती मुअज़्ज़ज़ व मुख्तशम सादात किराम और हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत में मस्जिद आज़ा में जितने हज़रात तशरीफ़ लाए, मस्जिद की इंतज़ामिया, इमाम मुकर्रम और जुमला ओहदेदारान, नमाजी हज़रात, आले मोहल्ला, तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस यूसी के तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान, मुझे भी इस पाकीज़ा नूरानी ईमानी बज़म में अज़ीज़म मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला जमाली साहिब ने आने का हुक्म दिया। हुज़ूर फैज़ आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह से बंदा नाचीज़ आप हज़रात की खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता फरमाई हैं, फिर वो नेमतें अता करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत जुटलाओगे। ये सूरह रहमान की मशहूर आयत है। अब वो नेमतें कितनी हैं जी? फिर कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। तो यानी इंसानी जिस्म में ये जो हमारी वेन्स हैं, ये इतनी लंबी हैं कि अगर, और इतनी बारीक हैं कि साइंस ये कहती है कि इनके ज़रिए पूरी दुनिया को इसके जाल में, ये जो वेन्स है हमारी, इनका जाल बनाया जाए तो पूरी दुनिया अंदर आ जाएगी। ये हमारे ये जो बच्चे अगर कोई बैठे हुए हैं साइंस पढ़ने वाले, तो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। ये साइंस कहती है, हम खैर साइंस के मोहताज नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि वैसे आप नेमत देखें, इंसान गुफ्तगू करते हो अपना हाथ ऊपर नीचे करता है, हरकत है जिस्म में, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आप देखते हैं कि एक बीमारी है, कहते हैं कि फलां शख्स को लकवा हो गया, मुंह इस तरफ हो गया या इस तरफ हो गया, किसी इंसान को फालिज हो गया। अब उसके पास ये उंगलियां भी हैं, हाथ भी है, मगर सिर्फ वो हरकत जो है वो ख़त्म हो गई है, तो कहते हैं फालिज हो गया। फालिज फूलिज क्या होना था, बस वो अल्लाह ने वो उस एक निज़ाम को स्टक कर दिया। तो ये थूक है, इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये थूक बनना ख़त्म हो जाए, इंसान मर जाता है। थूक बनना ख़त्म हो जाए, ये थूक हमारे खाने को हज़म करता है। ये जो लुआब बनता है ना जी मुंह के अंदर, आप देखते हैं रमज़ान शरीफ में गर्मियों के रोज़े होते हैं तो हलक खुशक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कुलियाँ करते हैं कि रोज़ा भी बच जाए तो टाइम भी लंघ जाए।
कुल्ली करते हैं। खैर अगर किसी ने यूं करके कुल्ली की तो उसका रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि पानी अंदर चला जाएगा। तो इस थूक के लिए बसा औकात बंदा सारी दुनिया की दौलत देनी पड़े तो बंदा कहता है दौलत ले लो बस मेरा थूक बढ़ना शुरू हो जाए। ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। नजर की कदर उससे पूछ लो जो अंधा है, कि उसको पूछो कि अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम क्या खरीदोगे, सारे नालों पहले कहेगा मैं अखा बनवावांगा। अच्छा खैर जो देखते हैं, यानी एक बंदा नाबीना नहीं है लेकिन दुनिया के अंदर वो 6-7 जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें से 6ठे नंबर पर उसका नाम आता है। उनासिस जहाज़ बनाता है, जहाज़ों की ख़ास पुर्जे वो बनाता है। तो उसका ये आँख का जो पर्दा है ये काम करना छोड़ गया। डॉक्टर सुबह इत्थे उत्ते टेप ला के खोल छड़दे सन, रात को टेप ला छड़दे सन। दुनिया का अमीर तरीन आदमी है तो उससे किसी ने पूछा कि कोई ख्वाहिश, उन्हें क्या इक्को ही आरजू है कि काश के मैं अपनी आँख आपे खोल लिया कर। मजीद अगर तुसी रब दी नेमतां नूं देखना चाहते हो तो मेरे कहण ते तुसी एक चक्कर हस्पताल दा ला लो ते सारे ही तहरीक लब्बैक की आ जाएंगे। जिंदगी का पता चलता है कि जिंदगी क्या है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले जाएं, लोग कहते दुआ करो जी औलाद होवे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का फेरा ला के कहते असीं उंज ही ठीक हाँ। पैदाइशी तौर पर बच्चों को ब्लड कैंसर है, सर बढ़ रहे हैं, पता नहीं वख यानी अजीबो गरीब बीमारियां जड़ियां साडे वड्डियां ने सुनिया ही नहीं सन। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओ। आप कितने तसल्ली के साथ बैठे हुए जनाब, खुशबाश होकर, शुक्र अल्लाह। तो ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा एक नेमतों का जहान, एक नेमतों की फहरिस्त है और उस नेमतों की फहरिस्त में सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है वो ये है कि अल्लाह ने हमें अपना हबीब अता किया। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। नारे रिसालत या तकबीर अल्लाहू अकबर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सबसे बड़ी जो नेमत है वो हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होते, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। कुछ में सब कुछ है, कुछ में सब कुछ है। वो जो न थे तो कुछ न था, कुछ न था, और वो जो न हो। मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से किसी ने पूछा हुजूर जब मेराज पर गए तो कितनी देर अल्लाह की बारगाह में रहे। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि आप मेरे पास आए 2 मिनट बैठकर चले जाएं तो मैं जाते जाते आपको कहूंगा अतलान हंसते आए ऐसे। और मुहिब वहां है रब और महबूब है हुजूर। तो वो पूछने वाले ने पूछा हुजूर अल्लाह की बारगाह में कितना अरसा रहे, क्योंकि कुरान तो कहता है लैलन, रात के मुख्तसर से अरसे में हुजूर गए और आए। और इतना मुख्तसर सा अरसा कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब मेराशी पर जा रहा था तो एक दरख्त आया तो उसकी ये जो टहनी है ये यूं थी और उस टहनी ने मेरे इमामे को बोसा दिया। लगी टहनी इमामे के। हुजूर बुर्राक पर जलवा फरमा थे और बुर्राक की स्पीड इतनी है, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा कि ये खच्चर से छोटा जानवर है और गधे से थोड़ा बड़ा है बुर्राक, और स्पीड इतनी है कि फरमाया जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। बुर्राक ये जन्नत से जानवर लाया गया, नूरी जानवर है, यानी ये गोबर नहीं करता, नूरी जानवर है। तो जानवर भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ये नूरी जानवर है, गोबर नहीं करता। तो इसको जन्नत से लाया गया, जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। और आपकी जो नजर है 576 मेगापिक्सल आंख अल्लाह ने हर इंसान को दी हुई है।
जड़े वेख दिन 576 और 576 मेगापिक्सल आपको, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं गुलशन रावी से तो आपको सूरज और चांद और सितारे नजर आते हैं। तो एक आसमान तक, जमीन तो लैके पहले आसमान तक 500 साल का सफर है। तो तुम इंज कर दो तो तुम तारा नजर आता है। तुहाडी अख का एक कमाल है कि तुहानू तारा नजर आ जाता है। ते जड़ा जन्नत का जानवर होएगा, बुर्राक होएगा, उदी नजर किथे तक जाती होएगी। फिर करम बालाए करम है, जदों उहदे ते हुजूर जलवा फरमा होगन फिर उहदियां स्पीडां दा की अंदाजा है। तुसीं कहंदे हो तेरियां रीसां नहीं है, तेरियां रेसां भी नहीं है। तो सरकार फरमाने ने एक दरख्त आया, उस दरख्त के साथ मेरा इमामा लगा, दरख्त उस टहनी ने मेरे इमामे को बोसा दिया तो वो हिलना शुरू हो गया। तो मैं जब मेराज से वापस आया तो वो हिल रही थी। इतना टाइम लग गया, टहनी हिलना शुरू हुई। मैं रब की बारगाह से होकर आया, उम्मत को बख्शवा कर आया। सारे नबियों नाल मुलाकात हुई, मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबी मिले, उत्थे हुजूर ने नमाज पढ़ाई, पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान सारे नबियों नाल मुलाकात हुई। अल्लाह दी बारगाह च होके आया तो वो टहनी हिल रही। उन्हें गल समझ आंदी है नहीं आंदी, मगर मनना ते पैना है, क्योंकि तुसी मिर्जा जेलमी वाले ते नहीं हो, तुसी ते खादिम रिजवी वाले हो। तवज्जो। अच्छा, ये है मुख्तसर वक़्त। और दूसरा जो आपने बचपन से सुना है हमने उलमा से, वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए तो कुंडी, बिस्तर, पानी, ये 3 बातें आप, इतना मुख्तसर। तो मुजद्दिद पाक से किसी ने पूछा कि फिर कितना टाइम, फरमाया कम अज कम हुजूर अपने रब की बारगाह में 18,000 साल रहे। बाबा जी भी ये बात बयान फरमाया कर, उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह, 18,000 साल। तो उन्हें क्या हुजूर फिर किवें कि 18,000 साल भी रहे थे फिर वापस आए थे, कुंडी तो टहनी, बिस्तर, पानी, उधरों कहते 18,000 साल रहे। मुजद्दिद पाक फरमान लगे घड़ी चो सैल कट, मैं तेन मसला समझा। टाइम की है, उन्हें कहा जी 7:40 आपने फरमाया कट सैल, उन्हें सैल कट छड़िया। फरमाया 20 साल बाद पाएंगा तो टाइम की होएगा। उन्हें कहा जी जे 40 साल बाद पाए, उन्हें कहा वही टाइम होगा जिथों टुरिया सी, जिथों छड़िया सी, टाइम तो वही होएगा। फरमाया तेनू पता नहीं इस कायनात का सैल मुस्तफा है। आला हजरत ने इस पूरे वाक़े में इंज करके बयान किया, वो जो न थे तो कुछ न, वो जो न थे और वो जो न हो तो कुछ भी। कुंडी उधर ही रुक गई, बिस्तर की कैफियत उधर ही रुक गई। वो जो न हो तो जान है वो जहान है। नबज जान है वो, जान है वो, जान है तो जब वो जान को जहान से निकाला गया तो सारा निजाम रुक गया। जब जान को जहान में डाला गया तो निजाम चलना शुरू हो गया। पर मैं इन्ना जा मसला है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ लाए थे तो जब वादी मक्का शरीफ के करीब पहुंचे तो साथ जिब्रील थे। आका अलैहिस्सलाम ने ये भी विच मसला सुन लो, लोग कहंदे कि मौलवी सारा मसला बयान कर देन हुजूर मेराज शरीफ ते इंज गए इंज गए इंज गए ते जान दे ते बयान कर देन ते आन दा कदी नहीं बयान किया। जान दा तो सारे बयान कर देन, आन दा नहीं बयान किया। मैंने कहा खाली पिक का मसला तो नहीं था, अल्लाह ने पिक एंड ड्रॉप दोनों दी हुई थी। जिवें जिब्रील लैके गए मैं वापस छड़ के भी गए। जदों हुजूर जा रहे सन रब फरमा रहा सी सुबहानल्लज़ी अस्रा, जदों आ रहे सन रब फरमा रहा सी वन नजमी इज़ा हवा, उस चमकते तारे की कसम है जो मुझे मिलकर वापस जा रहा है। जाने भी रब ने शाना बयान कीतियां ते वापसी ते भी रब ने शाना बयान। तो
जान है वो जहान की जान है तो जिब्रील अमीन को आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्रील इन्ना वड्डा मौजज़ा है कि कुंडी ये कौन मनेगा कि मैं रब नूं मिल के आया। मैं 1,24,000 नबियां नूं नमाज पढ़ाई, मुलाकातां कीतियां, मैं सैर की आसमाना दी, मैं जन्नत दा नज़ारा देखा और जहन्नम का मैंने मुशाहदा किया और फिर वापस आया, तो यूं इतना टाइम है कौन मनेगा। कि जिब्रील अमीन ने बगैर किसी ताखीर की अर्ज किया, हुजूर कोई और ना भी मने ना अबू बकर जरूर मनेगा। कोई और ना भी मन्ने सिद्दीक अकबर जरूर मननगे, क्योंकि सिद्दीक उन्हीं कहंदे जेड़ा बगैर दलील तो अपने आका और मौला दी हर शान नूं मान लो। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो बात अर्ज करने का ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जो सबसे बड़ी नेमत दी है वो अपने आका और मौला है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर ये इसलिए मैंने आपको ये बात कही, किसी का दिल ना दुखे। खैर, अगर ये जो मैंने मुँह तैयब वाला मसला समझाया, किसी का दिल दुखे तो उसको कलमा दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि मेरा तो अपना मसला ही कोई नहीं। इसकी वैसे हमारी तो आंखें इस काबिल नहीं है, लेकिन बस इसकी ज़ियारत से बेहतर है हम भी शुरू में करवाते रहे हैं, लेकिन उदों गल दी समझ नहीं सी। हुण समझ यही आई है कि बस इन उत्ते रख दिता जाए तो सारे नूं कह दिता जाए जी हाथ बन के ते पढ़ो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलावतुल्लाह अलैका। तुहाडी हाज़री लग गई। अदब यही है कि किसी मुकद्दस मस्जिद से मुकद्दस तो कोई जगह नहीं, मस्जिद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह तैयब तशरीफ ले आया, बात ख़त्म हो गई। अल्लाह ने हमें ये सादत दे दी। तो अगर अब ये इस जाविये पर मुँह तैयब आपने रखा हुआ और आप सामने खड़े हैं, तो ये 110% बेअदबी है, ये अदब नहीं है। अदब है ये बस। कितना अदब जी, आला हज़रत दी सुनो जी। ए 9वीं 10वीं दी किताब दे अंदर तुसी वाक़या दसते जी, अल्लाह के नबी बकरियां भी चराते थे। हुजूर का जब वो बाब आता है, जिक्र आता है सीरत में, तो उसमें ये बताते हैं कि जूतियाँ भी खुद सी लेते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां भी चराते थे। आला हज़रत ने इस पर सख्त गिरफ्त फरमाई है। फरमाया ये नहीं कहना हुजूर बकरियां चराते थे। तो उन्हें क्या जी, उन ये जड़ा लफ्ज़ आया है कि हदीस अरबी में जो है उसका माना तो यही है कि बकरियां चराते थे। फरमाया माने नूं छड्डो तो सी, जब ये लफ्ज़ तुम्हारे सामने आ जाए तो तुमने इसका तर्जमा यूं करना है कि हुजूर ने अपना कीमती वक्त बकरियों को भी अता फरमाया, बकरियों की निगहबानी फरमाई है। कल क़यामत वाले दिन कोई बकरी खुलो के ना कह दे हुजूर तुसी तो रहमतुल लिल आलमीन सो ते मैनू की लभ्या, मुझे तो आपने कभी देखा भी नहीं, तो हुजूर ने वक्त अता फरमा दिया। और ये बातें तब समझ आएंगी जब आप आला हजरत के पीछे चलेंगे। ते बाकी जो सारी जिंदगी सर सैयद दियां गल्लां कीतियां होंगियां, फिर तो कुछ भी नहीं समझ आना, क्योंकि सर सैयद ने तो ये निज़ाम दिया, उसको तो सर भी नहीं कहना चाहिए। और सैयद तो वैसे भी नहीं है ना, वो सैयद तो वो तो नेचुरली है, वो तो खुदा के वजूद का मुनकर है। कौम नू पूरी दुनिया के अंदर कौम नू अब्दुल्ला भाई तकलीफ इस वास्ते हुई कि 70 साल तो तुम हीरो समझ रहे सन, एक मौलवी ने केड़ी आग ला छड़ी। तकलीफ ये हुई है। और ये जितने बोल रहे हैं कोई यूट्यूबर अगे पीछे, इन्होंने उदू नहीं बोले जदों तानू लबैक वाले जदों मार पै रही सी, उदों गूंगे सन। जदों मुमताज हुसैन कादरी का मसला है उदों भी गूंगे सन, जदों खाके शाह आया उदों भी गूंगे सन। सिर्फ हुन पापा जान की जात पर बात आई है, तकलीफ तो बनती है ना फिर। और इस पर बाबा जान का भी क्लिप है।
दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं जेड़े बाबा जी ने जिसका जवाब ना दिता हो, जिसका हल ना किया हो। एवं नहीं किया जाता अज भी साडे बाबा जी, बल्कि बाबा जी की फरासत की भी क्या बात, बाबा जी की बसीरत की भी क्या बात, बाबा जी की बसारत की भी क्या बात। बाबा जी ये गल करन ते तुसीं हुण जी मैनूं मसीतों कट छड्डो कि बाबा जी कहंदे सन जिहड़ी कौम नूं कहना पवे ना जी चलो सारे प्यारे प्यारे भाइयों करीब आकर आओ दुरूद शरीफ पढ़ो, आप फरमांदे सन उस कौम नूं हुजूर दी गल कदी भी नहीं सुनानी। फरमाया इश्क है वे इधरों आयत आवे या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू ते पूरा मजमा हुजूर दे दुरूद और सलाम चलो कर जाए। जिथे मिन्नतां करनी पवन जी आप भी पढ़े आप भी पढ़े आप भी पढ़े। फरमाया ए हुजूर दा गुलाम है जद कोल मिन्नतां करवा रहे हो। वो किसी और दुनिया के मुसाफिर थे, वो बाबा जी किसी और दुनिया के वो इस दुनिया के नहीं थे, बस वो यहाँ खुशबू बन कर आए बिखरे और वापस चले गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तर्जमा आला हजरत कर देन वंड काट के रख छड़ देन। जब इमामत सिद्दीक का मसला आया ना जी, तो यानी बाकी ये कहते जी अबू बकर नू पहला नंबर सुनिया ने देता है, अबू बकर नू पहला नंबर रब ने देता है। असी दिता नहीं, असी सिर्फ दसिया है। तानू दसन नाल कितनी तकलीफ हुई है, असी तो खाली दसिया है। हाँ अच्छा, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाले पुरमलाल हो गया तो 34,000 सहाबा ने एक नशिस्त के अंदर, नहीं खुला रहने दो बुआ, बुआ कादली हाँ खोल दो, ठीक है हाँ ठीक है ठीक है बस तवज्जो तवज्जो, बुआ खुल जाएगा ठीक। इस तरह एक और अदब की बात बताऊं, कभी बिजली टुर जाती ना, खतीब तकरीर कर रहे होंगे तो फौरन नारा लाना, उदों भी नारा नहीं लाना, उदों वेखना खतीब बोलता है या नहीं बोलता। खतीब गुफ्तगू कर रहा है, हदीस पाक पढ़ रहा है, खतीब क्यों खामोश हो गया? खतीब नू चाहिए अपना जुमला वो साथ कहे, काम है उनके जिक्र से, चाहे बिजली के साथ हो या बिजली के बगैर हो। खतीब रुक जाता, कहता जिदों तक साउंड शाउंड सैट ना होया मैं तकरीर नहीं करनी। एक ही गल हुई, हिम्मत हारियां दा कम इश्क ना है। ये तो जो बिजली नहीं सी तां भी नबी पाक दा मिलाद हो रहा सी। हुण बिजली टुर जाए तो असी कहिए जनाब हुण असी हुण जदों तक बिजली आई या यूपीएस सैट करांगे तो फिर हुजूर दा जिक्र करांगे, ये तो फिर ये बात दुरुस्त तो नहीं है। लो जी, इमाम किसको बनाया जाता है? यहाँ सारे हैं, तो जब इमामत की बारी आएगी ना तो कहेंगे इमाम उन्होंने बनाओ जेड़ा सारे नालों अफजल होवे, हाफिज भी होवे, कारी भी होवे, आलिम भी होवे, सोना भी होवे। सिद्दीक अकबर हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, मुत्तकी भी हैं, सोने भी हैं। सोने इतने उसने सिद्दीक पर मैं बात करूं, इतने सोने कि आप किसी काम वास्ते मदीना शरीफ तो बाहर टुर गए, तिजारत का काम होना है, कोई और जरूरी काम होना है, तो जब वापस आए तो देखा आका अलैहिस्सलाम एक जगह पर खड़े होकर हुजूर रो रहे हैं। तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया अबू बकर मैनू छड़ के ना जाया कर। और कैसा कुरब मिला, कैसा कुरब मिला, आलम अरवाह से लेकर। एक दिन हुजूर ने पूछे अतज़कुरु यौम यौमिन, अबू बकर वो फलाना दिन याद है, फलानी घड़ी? अर्ज की तो हुजूर केड़ी? फरमाया वो जिदों अल्लाह ने सारी रूहां नूं इकट्ठा करके रब ने फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, वो दिन याद है? तो सिद्दीक अकबर कहंदे हाँ हुजूर याद है, और ये भी याद है सारे नालों पहले जवाब तो सी दिता सी। हुण देखो कुरब कित्थों टुरिया, आलम अरवाह से। मेरा तो अच्छा, असी जेड़े आपसी कारकुन एक संगी हैं, साडा मेरा तुहाडा ताल्लुक बड़ा पुराना है। तुसी भावें कह छड्डो मौलाना मस्जिद पहली बारी आए, मेरा तुहाडा ताल्लुक हजारां लखां साल पुराना है।
बुखारी शरीफ के अंदर आंदा है अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदतुन फमा तारफ मिनहा इख्तलाफा वमा तनाकर मिनहा इख्तलाफा। हुजूर फरमाने जिवें इत्थे सोसाइटियां बणियां इवें आलम अरवाह दे अंदर भी सन। फरमाया जेड़ियां रूहां उत्थे इकट्ठियां सन इत्थे भी इकट्ठियां ने, जेड़ियां उत्थे इकट्ठियां सन इत्थे इकट्ठियां, जेड़ियां उत्थे दूर दूर सन इत्थे भी दूर दूर। मतलब है वे मुबारक होवे तुहानू, तुसी उत्थे भी बाबे दे नाल सो इत्थे भी बाबे दे नाल। यानी शाहजी लब्बैक वाले उधर भी इकट्ठे थे इधर भी इकट्ठे हैं, और बाकी मसला रह गया क़यामत वाला। हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा न ताजदारे खत्म नबूवत। बादशाह कमियां दे नारे ते नहीं होंदे, मालकां दे नारे होंदे। ते सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने खुद हुक्म फरमाया, बुखारी शरीफ में मौजूद है। हुजूर आप बीमार हो गए और ये वो बीमारी थी जो आपने रब से मांग कर ली। ये जो बीमारी है ये इख्तियारी है, इस्तिरारी नहीं। इस्तिरारी मसलन साढ़े चो कोई बंदा बीमार हो कुछ नहीं कर सकता, कहेंगे बीमारी के दी तरफ हो जी अल्लाह दी तरफ। हुजूर ने मंग के लिए या अल्लाह मैनू बीमार कर, या अल्लाह मैनू बीमारी चाहिए है। फरमाया महबूब क्यों बीमारी क्यों मांग रहे? अर्ज किया या अल्लाह मसीते नहीं जाऊंगा नमाज वास्ते। 10 साल में हुजूर ने 500 मरतबा जुमा पढ़ाया। कितने जुमे 10 साल के अंदर? 500। महीने कितने कड्डो, जरा कोई मोबाइल कड्डो यार, हिसाब ही कर ली आज बैठे बैठे। महीने कितने जुमे होंगे जी? 5 भी हो जाते। बाबे बाबे का हिसाब तगड़ा है ना जी, 5 भी हो जाते। ते एक महीने कितने हो गए? 4 साल दे हो गए। चलो जी 50 जी, ते हुण लाओ जी हैं जी 500 ही बन गए तकरीबन। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 500 मरतबा जुमा पढ़ाया। और मुक्तदियां दे मुकद्दर ते रश्क ना करिए जेड़े कहंदे सन 2 रकात नमाज फर्ज जुमा ते मुंह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ दे ते पीछे नबियां दे इमाम दे। क्या मुकद्दर सन उन मुक्तदियों के, क्या मुकद्दर थे। और 500 जुमे आका इस्लाम ने पढ़ाए और 10 साल में सिर्फ 17 नमाजें खुद नहीं पढ़ाई, बाकी नमाजें भी खुद पढ़ाई। ते अर्ज किया या अल्लाह मैनू बीमार कर दे, ताकि जब मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे जो नमाज ते पढ़नी हूं की करिए। तो मैं अंदर से कहूंगा मुरू अबा बकरिन, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ा। हाँ, मेरे अबू बकर को कहो कि आके नमाज पढ़ाए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। बल्कि जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम बीमार हो गए ना जी, बीमारी मांग कर ली, तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी मस्जिद में नहीं पहुंचे थे, नमाज का वक्त आया तो फतक़द्दम उमर, साहबा ने हज़रत उमर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। तो फसल्ला, हज़रत उमर ने अल्लाहु अकबर कहा तो आपकी आवाज़ चूंकि बहुत दूर तक जाती थी, अल्लाहु अकबर आपने कहा। निहावन तक आप खुतबा देते थे तो वो आपने फरमाया या सारियतु अल जबल, हज़रत सारिया को कहा फरमाया ध्यान करो दुश्मन पीछे आ रहे हैं। तो हज़रत सारिया ने ऐसे देखा तो दुश्मन पीछे था, आपने फौरन उस पर हमला किया और फतह हो गई। निहावन मदीना मुनव्वरा से कितने 1000 किलोमीटर दूर है और हज़रत फारूक आज़म मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। मौला अली ने पूछा कि हुजूर हज़रत सारिया ते निहावन दे अंदर ते तुसी इत्थों उन्हां नूं की कर रहे हो? फरमाया जदों आएगा उहदे कोलों पूछ लेना। हज़रत सारिया जब वापस आए तो मौला अली ने क्या तेनू हज़रत उमर की आवाज़ आई सी? उन्हें क्या आई सी? उन्हें क्या क्यों? उन्हें क्या जी दुश्मन पिछों हमला करना चाहता सी, असीं किधरे होर साडा ध्यान सी। मैं इधर वेख्या ते मैनू हज़रत उमर नजर नहीं आए, हज़रत उमर की आवाज़ आई। फरमाया हज़रत उमर ने क्या बस तेनू इतना ही समझाना चाहता सा, जिन्हां दे गुलामां दी आवाज़ां इतने दूर जा सकदियां उन्हां दे नबी दी आवाज़ दा क्या।
ये कहता है जी दरूद पढ़ते हो तो सुनते ही नहीं है। मैंने कहा तेरी आवाज 33-10 इंचों ते निकल जे फोन तो अमेरिका जा सकती। कहता जाती है। सैयारे फलकियात का इलम तुम्हारे पास नहीं। मैं कहा तू भी ते तेरा फलकियात दा इलम तेनू मुबारक होवे, मगर तेरा फलकियात दा इलम ये कहता है कि बंदा गुलशन रावी चो बैठ के अमरीका, यूरोप, फिजी, इंडोनेशिया के अंदर हेलो करे तो 5 सेकंडों तो पहले पहले कॉल मिल जाती है। तेरा सिस्टम इतना तेज है तो बरेलवियों का दरूदो सलाम इतना तेज नहीं हो सकता। बंदा न मिट जाए आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो हका क्या है। वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत उमर ने कहा अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठकर बैठ के फरमाया ला ला ला। 3 बारी हुजूर ने फरमाया ला ला ला। फरमाया की होया? और उनके जी या रसूलल्लाह जनाब उमर नमाज पढ़ा रहे हैं। फरमाया उनको नमाज रोको, नमाज रोक छो। कहा जी या रसूलल्लाह नमाज पढ़ा रहे। फरमाया या वल्लाहु वल मुस्लिमून इल्ला अबा बकरिन युसल्ली बिन नास। फरमाया मैं नहीं कह रहा नमाज रोको, रब ने फरमाया इंतजार करो अबू बकर आएगा उन्हें पीछे ही नमाज पढ़नी है। जिदो मर्जी अबू बकर ने इख्तियार है। 7:15 बजे नमाज का टाइम है, अबू बकर 9 बजे आन नमाज हो ही पढ़ा। अबू बकर आएंगे नमाज हो। तवज्जो तवज्जो, ये जो रिवायत मैं आपको सुना रहा हूँ ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती, ये वो इमाम है जिन्होंने 75 मरतबा हुजूर को जागती आंखों से देखा। 75 मरतबा, 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं आप। 75 मरतबा आपने हुजूर जागदी अखां नाल वेख्या ते फिर ख्वाब विच कितनी बारी नज़ारे किते होने। ये हदीस आप लेकर आए सफ़ा नंबर 39 पर। और फिर हजरत हफ्सा ने अर्ज की हुजूर तुसी कह रहे हो अबू बकर मुसल्ले ते खड़ा हुए। आपने क्या नहीं नहीं लस्तु अना उक़द्दिमु वलाकिन अल्लाह युक़द्दिमु। रब फरमा रहे महबूब जने गारे सोर दे अंदर डंग खा दे, आज नमाज भी उन्हें ही पढ़ानी है। हाँ तो अच्छा बात तो चली थी अदब से। सिद्दीक़ अकबर का अदब क्या है? वो नहीं, जब मौला अली से पूछा गया 34,000 सहाबा ने हजरत सिद्दीक़ अकबर ते बैयत की आते कि असी तुहानू पहला खलीफा मान रहे। जड़ा ना मने उन्हें की कर सकते हैं। हाँ वो आखिर रब ने दोज़ख भी तो बनाई है ना, उधर भी तो जाना है किसी ने। वो जरा इन्ना बालन है वकूद अन्नास वल हिजारा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते तो आवाज आई गड़म। तो हुजूर ने पूछा अतदरून मा हाज़ा, होए पता है किदी आवाज है? तो साहबा ने अर्ज किया हुजूर अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। यहाँ कोई और होता, आज के सदी का कोई मौलवी मिर्जा जेलमी कहता मैं इस पे रिसर्च करूंगा किसकी आवाज है। साहबी का मिजाज और वहाबी का मिजाज कितना फर्क है। साहबी कहता है अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। हुजूर तुसी जानते हो? हुजूर ने फरमाया कि आज से 70 साल पहले एक पत्थर को जहन्नम में फेंका गया ऊपर से, हत्तन तहा इला कारिहा अल-आन, और अभी वो आकर जहन्नम की तह में पहुंचा है। 70 साल पहले उत्तो सुटिया गया पत्थर, हूं आके पहुंचे है। तो 70 साल के अंदर उन्हें कितने करोड़ मीलों का सफर किया होना है। हुजूर फरमा रहे हैं मैं उसकी आवाज को सुन रहा हूं, मैं उसकी आवाज को सुन रहा हूं, मैं उसकी आवाज को सुन रहा हूं। और जनाब उमर तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे। हुजूर फरमा रहे हैं वो पत्थर, और दोज़ख किधर है? जमीन की तह के अंदर, 7 जमीनों से नीचे है दोज़ख। हुजूर फरमाते हैं सुटिया गया तो हुण जाके पहुंचा है, तो मैं उसकी आवाज में सुन रहा। तो अब जब 34,000 सहाबा ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैअत की और आपको अपना खलीफा मुकर्रर किया,
तो बारी आई मौला अली की। मौला अली से पूछा जी साहबा ने, चूँकि मौला अली तजहीज़ व तकफ़ीन के मामलात में थे, घर के अंदर थे, तो जब मौला अली को पूछा गया जी आपकी क्या राय है, आपने फरमाया नज़र ना, मैं बड़ा गौर फिक्र किया है, नज़र ना, नज़रो फिक्र, नज़रो फिक्र, नज़र ना फ़ी उमूरिना, मैं गौर किया है काफ़ी। फ़ख्तरना ली दुनिया ना मन रदियहु नबीयुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, दे मैं फैसला कर लिया। उन्होंने क्या की फैसला किया है, इसका तर्जमा आला हज़रत ने किया, फरमाया कि मैंने गौर फिक्र किया तो ये फैसला किया है कि जिनको रसूलुल्लाह ने हमारी नमाज के लिए पसंद किया है, हम उनको खिलाफत के लिए पसंद कर रहे हैं। ये तर्जमा आला हज़रत ने किया। हुजूर ने जिन्होंने साडा इमाम बनाया नमाज दे मसले दे अंदर, असी उन्होंने इमाम बना रहे दुनिया दे मसले दे अंदर। तर्जमा ऐसे होता है, पता तो चले किसी ने तर्जमा किया है। इसी तरह तो ये यानी ये अरबी में बाल को शार कहते हैं, शीन आइन रा, शारुन, शारुन का मतलब होता है बाल। और जड़ा निका बाल होवे उन्होंने शारुन नहीं कहते, उन्होंने कहते शुआइरुन। उन्होंने की कहेंगे शुआइरुन। जिवें एक मर्द होवे ना उन्होंने कहते रजुलुन, ते निका जिहा मर्द होवे निका उन्होंने कहते रुजाइलुन। जिवें हाफिज साहब होए रुजाइलुन, निका जिहा मर्द, छोटे छोटे कादल है, उन्होंने रजुलुन नहीं कहते, उन्होंने कहते रुजाइलुन, निका मर्द, छोटा मर्द। जड़ा शार है वो जड़ा छोटा बाल होगा उन्होंने शुआइरुन कहांगे। लेकिन जिन्हें देखो 500 उलमा दा फतवा तुहानू सुना रहे हैं, फतावा आलमगीरिया दे अंदर मौजूद है। वो कहते जिन्हें हुजूर दे बाल नू क्या छड़िया छोटा बाल हो काफिर हो जाएगा। जिन्हें हुजूर दे बाल मुबारक वास्ते क्या छड़िया छोटा सा बाल। मैं आज जियारत करके आऊँ, छोटा सा बाल था, वो अपनी तरफों कह रहे हैं मैं जियारत करके आया, और उसने हुजूर के बाल को छोटा बाल कहा, वो गया दायरा इस्लाम चो बाहर निकल गया। चलो जे बाल दी गल तो नहीं समझ आ रही, साडे बाबे किथे तक उन्होंने सफर किया। फरमाया लौकाला लिन्ना लिन्नबी नुआइलुन, फरमाया जिन्हें हुजूर की जूती को ये कह दिया निकी जी जूती सी, फरमाया वो भी काफिर हो जाएगा। बाल दी बेअदबी करने वाला काफिर है, ते आल दी बेअदबी करने तो तर्जमे हमारे बुजुर्गों ने किए जी। अल्लाह ताला बस हमें अदब में रखे, अदब में रखे। तो ये नहीं कहना कि हुजूर ने बकरियां चराई, बल्कि कहना हुजूर ने अपना कीमती वक्त बकरियों का था या बकरियों की निगहबानी फरमाई, यूं कहना। और आला हज़रत के पास भी ये फतवा पहुंचा, उसने कहा जी एक मौलवी साहब है, उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की चादर मैली है, उन चादर थी तो उस पर मिट्टी लगी हुई थी, तो मैली थी। आला हज़रत ने फरमाया काफिर। कहा तुसी इन्ना जल्दी फतवा दे छड़ दे। फरमाया तेनू वेखा या रसूलुल्लाह नू वेखा। तो जिंदा है वल्ला, वल्ला का मतलब होता है अल्लाह की कसम, अल्लाह की एक कसम है, अल्लाह दे नां दी कसम, वल्ला मुझे इसमें जलालत की कसम। एक बंदे ने पूछा या आला हजरत एक मिस्र दे अंदर 2 बारी कसम क्यों चुकी ने? तू जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है, एक मिस्र दे अंदर 2 बारी कसम क्यों चुकी? आला हजरत फरमाते रोजाना जियारत होंदी फिर भी कसम ना चुका। मेरे हुजरे में हुजूर जलवा फरमा होते हैं और मुझे कंजुल ईमान का तर्जुमा लिखवाते हैं, फिर भी कसम ना चुका। आपने नहीं कहा मैं इन अखा नाल, फरमा मैं इन अखा नाल अपने आका मौला नूं वेख। उन्हें क्या जी तुसी इतना जल्दी काफिर क्या छड्या? फरमा बुलाओ मौलवी नूं। बुलाया उन्होंने, क्या आपने फरमाया तू क्यों ये तर्जमा किया? उन्हें क्या जी हदीस के अंदर आया चादर ते मिट्टी लगी सी ते मैली हुई। फरमाया अज तक किसी ने ये क्या कि कब्र मैली है? क्या नहीं। फरमाया कब्र दे उत्ते मिट्टी हुंदी ते मैली क्यों नहीं कहते? कब्र के ऊपर मिट्टी होती है, तो कभी किसी ने नहीं कहा जी मिट्टी छत दे उत्ते मिट्टी पई है, किसी ने नहीं कहा मैली है। आपने फरमाया फिर तू हुजूर दी चादर वाले गल क्यों निस्बत क्यों की थी? उन्हें कहा तर्जमा कैसे करेंगे? फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ, पठान हूँ, बताता हूँ कैसे करेंगे तर्जमा। गैरतमंद पठान एक साडे उत्ते मुसल्लत होया, गोली लगी फिर भी कुर्सी नहीं छड़ रहा। 15 दिन सज्जी च होंदी फिर खब्बी च आ जाती।
खुदा जब दीन लेता है तो अकलें भी छीन लेता है। असल गल है कि इन्हें साडे बाबा जी का मजाक उड़ाया सी व्हील चेयर का। रब फिर चूंकि रब होया, मैं तू भावें ड्रामे कर दे पर तेनों बिठावांगे जरूर एक बार। हाँ, मंग पना मुहम्मद बख्शा। हाँ, तो असल बात ये भी गल बिठाया ते इन्होंने भी रोना है, तो इंशाअल्लाह इन्हां दी नस्लां ने भी। आला हज़रत ने फरमाया नहीं ऐसे तर्जमा नहीं करते, बल्कि यूं तर्जमा करेंगे, अगर खुदा ने तौफीक अदब दी है तो फिर यूं तर्जमा करेंगे कि मट्टी ने चादर रहमत में पनाह ली हुई है। यूं तर्जमा, मट्टी ने चादर रहमत में पनाह ली हुई। तो अल्लाह ताला हमें अदब नसीब फरमाए। तो अभी आप जब यानी हज़रत किबला आप इनको बताएंगे जी कि बस खड़े होकर किसी ने भी ज़ियारत नहीं करनी, बस हो गई है ज़ियारत। और असल में ये चीज़ फिर आगे ले जाती है, लोग मदीना शरीफ जाते हैं ना तो हुजूर की जालियों के अंदर जांग जांग कर देख रहे इंज इंज करके अंदर की है जी। साड़ियाँ अखा हैं ना इस काबिल कि असी उन्हें जालिया च वेखी है। ये फिर यहाँ से जो इधर गौर से देखता है ना वो उधर जाकर भी देखता है। इसलिए उस्ताद साहब फरमाते थे कि हुजूर दी उम्मत में हुजूर दे पेशाब मुबारक तक रहने। हाँ, हुजूर दी उम्मत में हुजूर दे पेशाब मुबारक तक रहने। हुजूर का पेशाब मुबारक पाक है। बिल्कुल। अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात जिन्होंने महफिल शरीफ का एहतमाम किया, यह मुक़द्दस बाल मुबारक आका अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। और आप तमाम हज़रात को, सारे संगियों को अल्लाह अपने हबीब की बारगाह से बेहतरीन जज़ा दे। और भी मैं गुजारिश करूँगा हाथ बांध कर जी कि 2023 है जी, और लगता है कि यह इलेक्शन का साल है। असी तो कहने अल्लाह करे जान ही छुटे, खिलाफत का निज़ाम आए। खिलाफत का निज़ाम पता है कि ये दाता साहब दे बाहर एक लाइन खिंच दो और सारे दुनिया को कह दो जी जिन्हें निज़ाम मुस्तफा की गल करनी लैन तो इधर आ जाए। बस ए लाइन छिकी है जी, जड़ा जड़ा चाहता है हुजूर का निज़ाम आना चाहिए वो लाइन इधर आए। तो जो सारी दुनिया इधर आ जाएगी तो उनके कहेंगे जी हम खलीफा क्यों बनाइए, और दसेंगे जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन ही जाओ, अमीर मोहतरम मौजूद हैं, आप खिलाफत कायम हो जाएगी। बस उनको निज़ाम दो। कहते हैं जब इस्लाम का निज़ाम आएगा तो फिर क्या होगा, इस्लाम का निज़ाम आएगा तो फिर इंशाअल्लाह तुहाड़ियां जड़ियां 20 साल या 22 साल दी बच्चियां नूं आटा लैण वास्ते घरों बाहर नहीं जाणगी, और 70 साल दे जड़े बुजुर्ग नूं कदी आटा और पैसियां दा आटा लैण वास्ते घरों बाहर नहीं जाणगे। इस्लाम अदल घर के दरवाजे पर पहुंचाता है, दरवाजे। फिर आपको देने वाले नजर आएंगे, लेने वाले नजर ही नहीं आएंगे। तो इसलिए बातें नहीं सुननी जी लोगों की, जड़ा कोई बुड़ करे उनको तेरे को टाइम है तू गल्लां करदा है, मेरे को तो टाइम ही नहीं, मैं तो हुजूर दे दीन वास्ते मेहनत कर रहा। और अच्छा ये निज़ाम कैसे चेंज होगा, हर फर्द ये समझे कि मैं ही हुजूर दे दीन नूं तख्ते लैके आना, मैं ही लैके आना, फिर निज़ाम बदल जाए। वरना अगर तुसी कहो जी हाँ यूसी दे अमीर साहब हैं ते नायब नाज़िम आला हैं, बस ठीक है बाडी मुकम्मल हो गई, ठीक है जो महफिल होएगी तो असी सारे आ जाओगे, इंज काम नहीं होना। इस तरह काम करना जिवें बाबा जी ने किया है। और बाबा जी ने जिस तरह सफ़र किया, तौबा 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 तो असी बड़े दूर दूर तक जाने, उत्थे जाने अगों बंदे कह रहे हैं बाबा जी साढ़े घर आए सन, साढ़े घर भी आए सन, साढ़े घर भी आए सन, साढ़े घर भी आए सन। ए बाबा जी की व्हील चेयर इत्थे रखी सी, आज इत्थे आया तो ये मस्जिद चो साढ़े संगी कहने लगे मोहसिन भाई जी, वो कहते बाबा जी इत्थे भी आए सन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बाबा जी हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो एक रंग थे, आला हजरत का आप एक रंग थे, हुजूर गौसे पाक की आप पर नज़र है, हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार थे आप, सिद्दीक़ अकबर का इंतकाम थे, मौला अली की शुजाअत थे। क्या क्या खूबियाँ अल्लाह ताला ने बाबा जी को दी। तो अब हमने इस निज़ाम को बदलना है, खूब मेहनत करनी। और अल्लाह का शुक्र है, पहले तो हम आपको समझाते थे जी वो कुंडे अली उन्होंने तो गल ही मुक गई, बाकी सारियां गल्लां खत्म हो गई, उन सिर्फ करेन नूं ही मोर देना, करेन ते मोर लानी है और नाल अंगूठे चुमने भी है, नाल कहना या रसूल अल्लाह, फिर भी तुहाडी मेहरबानी कि तुसी मेरा वोट अपने वास्ते कबूल किया।
ते छोटा भी वड्डा भी ते बलदियात दा भी सारे असी जड़ा ना जिदों तक असी जिंदा हां असी इस्लाम दे वोट देंगे। और आप